गुड मॉर्निंग गाइस, पार्टी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे। तो देखिए जी, सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम देखिए नहाने धोने से स्टार्ट हुआ है। तो जी दोनों दीदियाँ अक्षु की नहाने जा रही थी। तो यहाँ जो है अक्षु की दीदी जो है अक्षु का मुँह धुला रही थी। और अक्षु देखिए कितने प्यार से मुँह धुला रहा है अपनी दीदी से। तो देखिए छोटे जो बहन भाई होते हैं ना, वो हमेशा बड़े बहन भाइयों के खेल खिलौनों की तरह ही होते हैं। वो हमेशा उन्हें लगता है कि जैसे कि एक खेल खिलौने होते हैं ना उनके गुड़िया गुड्डे, उसी तरीके से उन्हें ट्रैक करते हैं। और उन्हें अच्छा भी लगता है काफ़ी ये सब करना। और मान लीजिए देखिए जो बड़ी बहन होती है वो हमेशा इसी तरह से ध्यान रखती है अपने छोटे बहन भाइयों का खेल खिलौनों की तरह। तो देखिए जी छोटी बेटी जो है नहा धो के तैयार हो गई थी। और उस टाइम जो है पूजा पाठ का टाइम हो गया था। तो जी अभी तो 8 भी नहीं बजा था, 8 बजने ही वाला था, सॉरी, देखा था मैंने तो वो पूजा पाठ में लगी थी। उसका सबसे पहला काम सुबह सुबह का टाइम पूजा पाठ ही लगता है। तो ये आज सब काम क्लियर करके हम लोग आ गए थे चाय नाश्ते के लिए। तो सुबह में मैंने कुछ नहीं बनाया था, खाली बिस्किट ही जो है टाइगर के बिस्किट जो हैं चॉकलेट वाले, वही सब मांग रहे थे बच्चे। तो मैंने जो है वही इन बच्चों को दे दिए थे। तो अक्षु को पता नहीं क्या, सारे बच्चे बिस्किट वगैरह खा भी लेते हैं, पर ये अक्षु पता नहीं क्यों नहीं खाता है, मेरी समझ में ही नहीं आता है। देखिए मैंने जो उसने नहीं खाया, पर मैंने छोड़ा भी नहीं, मैंने भी खा ही लिया है। तो देखिए बच्चों को चाय नाश्ता कराने के बाद मैं सोच रही थी पता नहीं नाश्ते में क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम थोड़ा तबीयत भी गिरी सी हो रही थी। तो एकदम से हो जाता है ना ठीक, तो एकदम बहुत धीरे धीरे होती है तबीयत, पर ख़राब एकदम से हो जाती है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो देखिए बच्चे नहा धो के तीनों ही, अक्षु का तो खाली मुँह धुलाया था क्योंकि अभी थोड़ा मौसम चेंज है, तो रोज़ नहीं नहला रही हूँ मैं उसको, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो जी इसी लिए अक्षु का हाथ वगैरह दीदी ने धुलाई दिया था उसकी। तो बच्चे नहा धो के दोनों बेटियां तो हो गई हैं तैयार, पूजा पाठ करके नाश्ता कर रही हैं। और मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में। तो जी तो देखिए बज चुके थे 9:30 का टाइम था, बल्कि 10 पौने 10 बजने वाले थे। तो जिसके पापा ड्यूटी से आई गए थे और मैं सब्ज़ी काटने बैठी थी, मैं सब्ज़ी काट रही थी एक साइड को बैठ करके। तो वो आ गए थे, तो मैंने सोचा चलिए इनके लिए मैं जो हूँ चाय वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें एकदम से आते ही ड्यूटी से चाय चाहिए होती है। तो मैं चाय अपने लिए एक कप बनाई थी मैंने, अचानक से मैंने सोचा शायद लेट हो जाएंगे आज इसके पापा, तो लेट गए थे ड्यूटी, तो मैंने सोचा शायद लेट हो जाएंगे, तो मैंने एक कप अपने लिए बनाई थी। तो देखिए जी जिसके नसीब में होती है उसे ही मिलती है, कहते हैं ना जी खाने खाने पे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो वही होता है जी, जिसके नसीब में होता है उसे ही मिलता है। तो मैंने अपने लिए बनाई थी, लेकिन देखिए वो अचानक आ गए और उन्हें जो है मैंने चाय पीने के लिए दे दी, क्योंकि मैं इस टाइम बना नहीं रही थी। दोबारा वो कह भी रहे थे तू पी ले, लेकिन मैंने कहा नहीं आप पी लो, आप ड्यूटी से आए हो। क्योंकि मैं काट रही थी सब्ज़ी, क्योंकि मैंने कहा ठीक है पहले मैं सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, उसके बाद अगर मेरी अच्छा होगी तो मैं दोबारा ज़रूर बना लूँगी, आप पी लो। तो यही बातचीत चल रही थी इस टाइम। तो बस यही डिस्कस चल रहा है घर में हमारे कि स्कूल के विषय में ही, एडमिशन वगैरह इन चीज़ों के नहीं। तो दीदी बस यही बातचीत चल रही थी। वो पूछ भी रहे थे मुझसे क्या सब्ज़ी बना रही है, तो मैंने बताया उन्हें शिमला मिर्च आलू में काट रही थी। तो वही सब मैं जो हूँ दोपहर में या जो भी सुबह में होगा नाश्ता, उसी चीज़ में मैं ले लेती हूँ। सुबह में जो सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, वही दोपहर तक मेरी चल जाती है। ऐसा नहीं है कि जिस दोपहर में कुछ और बनाया है सुबह में, इतना तो वो नहीं करती हूँ मैं खटरंगा या इस तरीके से भाई इतना हम सब ये सब करेंगे, तो ये तो भाई बेफजूली हो गई ना। ये सब मैं नहीं करती हूँ। मैं एक टाइम अगर सब्ज़ी बनाती हूँ दूसरे टाइम में चला लेती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है कि बाहर खाना लेके जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं, उन लोगों को, उन महिलाओं को जो है 2 टाइम सब्ज़ी बनानी पड़ती है। मैं ये नहीं कहती बेफजूली कि हाँ दूसरे लोग बनाते हैं तो बेफजूली है, वो बेफजूली नहीं है। उन लोगों का क्या होता है, जैसे उनके हस्बैंड ड्यूटी करते जाते हैं तो वो टिफ़िन वगैरह लेकर के जाते हैं, तो उन्हें जो है 2 टाइम सब्ज़ी बनानी पड़ती है ताकि ख़राब ना हो जाए। पर मेरा क्या है, मेरे हस्बैंड ड्यूटी इस तरीके से नहीं जाते हैं, वो लंच के लिए आ जाते हैं। बल्कि लंच के लिए क्या कि वो उनका टाइम क्या है, वो सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 साढ़े 9 बजे तक आ जाते हैं। और 9:30 बजे के बाद फिर वो जाते हैं सुबह दोपहर के 3 बजे और 5 बजे तक आ जाते हैं। तो उनका लंच ले जाने का कोई ऐसा है नहीं, तो इसलिए मैं एक ही टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ और वही 2 टाइम में कर लेती हूँ। अगर ऐसा लगता है दोपहर में दाल चावल वगैरह या कुछ, तो वो भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो जी यही सब मुझे तो सही लगता है, बेफजूली का नहीं लगना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए कि साहब अगर ज़रूरत है तभी बनानी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि बेफालतू में ही हमें सब्ज़ी वगैरह बना लेनी चाहिए। तो ये देखिए जी मेरी तो सोच बस यही है कि जितना भी हो सके हम बजट से चलें, क्योंकि बजट से चलना काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे लिए।
तो देखिए जी, मैं जो बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, और उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली लहसुन प्याज मैंने पेस्ट बना रखा है इसका, और वही हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर और गरम मसाला है उसमें। और जी मैं देखिए हो ही गया है फटाफट से, क्योंकि मुझे फटाफट से यूँ करना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो रहा था और 11:45 हो रहा था, और बच्चों को 11 बजे ट्यूशन जाना था, क्योंकि आज है भीमराव अम्बेडकर जयंती। तो जी आप सबको भी भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जी देखिए, तो जी इसी वजह से जो है आज छुट्टी है, तो ट्यूशन वाली जो है उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाना आज, ये नहीं है कि उसी टाइम 4 बजे से, तो 4 बजे जाते हैं बच्चे ट्यूशन। तो जी छुट्टी होती है तो जी वो जो है जल्दी बुला लेती हैं बच्चों को, खाली टाइम होता है, क्योंकि वो लड़की है तो क्या नाम है, खुद भी जो है स्कूल पढ़ती है वो लड़की, और ट्यूशन वगैरह भी उनके काफ़ी बच्चे हैं, तो इसलिए अपना भी देखती है बेचारी, और ट्यूशन का बच्चों के लिए भी देखती है। तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में। जैसे कि देखिए हम लोग हैं, रूटीन लाइफ है हमारी घर गृहस्थी वाली, तो इसी तरीके से हर किसी की एक रूटीन लाइफ होती है, और उसको तरीके से एडजस्टमेंट हर किसी को करना पड़ता है। तो ये देखिए जी, उनके हिसाब से हमें भी चलना है। वो हमारे बच्चों को टाइम टू टाइम सही तरीके से पढ़ा रही हैं, तो इसलिए हमें भी उन्हें टाइम टू टाइम बच्चों को सही से भेजना ही है, जिस टाइम वो बता रही थी। तो ये देखिए जो है जल्दी जल्दी ये लग रहा था, बच्चों को नाश्ते का टाइम था, तो ये बच्चों ने उस टाइम तो सुबह में बिस्कुट ही खाया था, तो इस टाइम मैं पराठे वगैरह बना रही थी साथ में। तो मैंने फटाफट से आटा गूंद रही थी मैं, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे खाली पेट चले जाएं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लग रहा था, बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मी हम सब्ज़ी से नहीं खा के जाएंगे, अचार रखा है हम अचार से ही खा जाएंगे। तो मैं कह रही थी नहीं वैसा मत खा के जाओ, अच्छा नहीं लगता है। तो क्योंकि 15 मिनट ही थे जाने में, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है ट्यूशन, खाली जो है घर का रोड क्रॉस करके सामने ही ट्यूशन है। तो देखिए जी, जैसे न कैसे करके मैंने सब्ज़ी बनी गई थी, और थोड़े अचार से खा ली थी रोटी, सब्ज़ी हो ही गई थी। तो बच्चे जा रहे थे ट्यूशन, बच्चों के साथ जाने की जिद कर रहा था अक्षु, तो मैंने बच्चों को भेज करके मैं लगी थी इस अभियान में। ये अभियान ये है कि मेरे किचन का जो पाइप है, जो अंडरग्राउंड पाइप है, आप लोग जानते ही हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं छत पर, तो जी छत पर ही बना हुआ है हमारा पूरा घर। ये नीचे हमारी दूसरी फैमिली रहती है, जेठ जेठानी जो है वो सब, तो जी ऊपर ऊपर हम लोग रहते हैं। तो देखिए जी अंडरग्राउंड पाइप वगैरह है किचन का, तो वो सब पता नहीं क्यों लीक हो रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं समझ तो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े चूहे हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे नहीं हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि आप लोग क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कुछ नहीं तो 3-3 किलो के तो हैं, जो बात है कुछ चीज़ नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे वही डाउट था कि पता नहीं उन लोगों ने नहीं तोड़ दिया हो, कुछ ख़राब ना कर दिया हो, तो मुझे यही सब लग रहा था। तो देखिए जी आज तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ लग गए थे, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था। तो देखिए वो सब बेचारे रख रहे थे, धीरे धीरे वो कह रहे थे कि देखिए क्या नाम है, मैं ये आप तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो करा दो, मैं थोड़ा सामान दे रही थी, क्योंकि इसी बक्से के नीचे ही पाइप है जो अंडरग्राउंड है, क्योंकि बक्सा हमें हटाना पड़ेगा, जो संदूक है ये हटाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अंडरग्राउंड है तो जी इसी के नीचे है, जो भी है साइड बनी हुई है नाली की, तो वही सब मुझे देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या हाल है इधर का। हटाने के बाद तो मेरा तो दिल ही एकदम धक्के देनी हो गया था, तो जो हाल मैंने देखा था आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो देखिए क्या हाल किया है, और मेरा डाउट बिल्कुल क्लियर ही था। तो देखिए क्या मट्टी वगैरह सब भर दी है, ईंटें वगैरह, और पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। काफ़ी कोशिश कर रहे थे मेरे हस्बैंड भी, और मैंने भी की थी, पर नहीं हो रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब प्लम्बर जो आएंगे प्लम्बर ही ठीक करेंगे आकर के, हमारे बस का तो है नहीं। तो हमने सारा सामान वगैरह सब लगा ही दिया था, मैंने जो भी साफ़ सफाई करनी थी, मिट्टी वगैरह थी उधर की जो भी थी मैंने सब सफ़ा कर दी थी। ऐसा नहीं छोड़ा था मैंने कि जब आएंगे तब मैं दोबारा हटा दूँगी, तब तो कल को ही आएंगे, अब तो खैर नहीं है टाइम बुलाने का, तो कल को मैं बुला करके कल को ही दिखाऊंगी। ये चीज़ भी करानी काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए जी जितना भी हो सका मैंने कोशिश की, और मेरे हस्बैंड ने भी की। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते हैं, एकदम से नहीं करते हैं, हम सोचते हैं अगर हमसे ही हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। तो जी हुआ नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब जो है बाद में ही देखते हैं क्या करना है। तो देखिए किस तरह से शाम का टाइम हो रहा था, किस तरह से हमारे यहाँ वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि जयंती कह रही हूँ मैं आपसे, भीमराव अम्बेडकर जयंती निकली थी। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारे घर के ही आगे जो है झांकियाँ निकली थी, और इतनी प्यारी प्यारी झांकियाँ निकली थी, आप देख सकते हैं। देखिए आगे झांसी की रानी जा रही थी, बना करके एकदम गेटअप बना करके लेके जा रहे थे झांसी की रानी का। और देखिए कितनी बहुत ज़्यादा ही पुलिस प्रोटेक्शन थी सारी की सारी,
और सारे के लोग जा रहे थे और हम लोग सारे कॉलोनी के खड़े होकर के देख रहे थे, क्योंकि हमारे कॉलोनी के आगे से ही सारे लोग निकल रहे थे। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। सारे एकदम बैंड बाजे से है और काफ़ी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सारी झांकियाँ निकाली जा रही हैं। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर भी देखने को मिलेंगे आपको। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने पूरे पोस्टर के साथ बना रखी है। पता नहीं अब की बार तो कुछ पोस्टर के साथ में ही बनाई है, नहीं तो अक्सर से काफ़ी गेटअप वगैरह देते हैं, रोल वगैरह देते हैं बच्चों को। तो देखिए एक भीमराव अम्बेडकर जी ये बना रखे हैं और देखिए नाच गाना करते लड़के बच्चे कूदते खाते जा रहे हैं। तो देखिए हर किसी का एक फेस्टिवल होता है और काफ़ी धूमधाम तरीके से बनाते हैं उस चीज़ को और काफ़ी अच्छा लगता है हर किसी को। तो देखिए सब कितना प्यारा लग रहा है और हम सारे कॉलोनी के लोग खड़े होकर के देख ही रहे हैं कि किस तरह से जा रहा है, क्योंकि मेन रोड पे है तो सारे ही निकल आते हैं देखने के लिए। कुछ ऐसा जाता है तो सारी झांकी वगैरह थी। तो देखिए सारे त्योहार हमें हमेशा प्यार से मोहब्बत से मिलजुल के ही मनाने चाहिए और खुशी से मनाने चाहिए। मेरे तो भाई यही कहना है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि जी उसका त्योहार है, ये इसका त्योहार है या कुछ भी है। सारे सब त्योहार सब अपने ही हैं, ऐसा नहीं है कि इसका उसका किसी का नहीं है, सब अपने ही हैं। भगवान एक है तो सब कुछ एक है। देखिए कितने अच्छे तरीके से वाल्मीकि स्वामी जी बनाए हैं। देखिए ये वाल्मीकि स्वामी जी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और ये आगे देखिए बैंड बाजा, एक बैंड बाजा और है पीछे है। ये सभी आ रहा था पीछे से, काफ़ी लंबा जुलूस था, लेकिन पहले के मुताबिक इतना लंबा नहीं था क्योंकि पहले का भी निकला था, क्योंकि लॉकडाउन से काफ़ी गिरावट सी आ गई है हर चीज़ में। हर चीज़ को इतना नहीं दिखलाया जा रहा है, इतना वो नहीं होता है, क्योंकि भीड़ भाड़ को देखते हुए कमी रखी जाती है। फिर भी उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था ये चीज़, पर अब इतना नहीं है। तो देखिए जी आज की वीडियो में यही रोकती हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताइए आपको हमारे यहाँ झांकी कैसी लगी भीमराव अम्बेडकर जी की। और जी आप मुझे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको भीमराव जी की झांकियाँ किस तरह से लगी। तो जी जय माता दी।